Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the structure of an ecosystem. And what is ecosystem first? It's simply a unit that covers all the organisms of a given area as well as their interaction with the physical component of that very ecosystem or the surrounding environment. यानी what is ecosystem first? Ecosystem simply हमने बोला क्या होता है, कोई भी यूनिट लेंगे किसी भी चाहे वाटर में ले रहे हैं हम, सॉइल में ले रहे हैं, लैंड पे ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर यूनिट में वहाँ पे टोटल कितने लिविंग स्पीशीज है और वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं अपनी फिजिकल सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम बोल रहे हैं दैट इज द इकोसिस्टम. सो वेरी सिंपल, इकोसिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स. कौन कौन सा आएगा? तो जो है इसमें देख रहे हैं इकोसिस्टम क्या होता है, सिंपली लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और कैसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली ये बनाता है दो कंपोनेंट्स बनते हैं इसके मेन. वन इज द abiotic component and another is the biotic component. Abiotic means जो भी क्या आएंगे, जो भी नॉन लिविंग वहाँ पे फैक्टर्स होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, दैट मीन्स जिनमें लाइफ नहीं है, वो सब क्या बनाएंगे आपके इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट. एंड व्हाट इज द बायोटिक कंपोनेंट नाउ? बायो मीन्स लाइफ. सो व्हाट इज द बायोटिक? बायोटिक मीन्स जो भी वहाँ लिविंग थिंग्स होंगे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में, उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट. Very simple. So ecosystem has got two components. One is the abiotic or the non-living component and another is the biotic or the living component. So now what we will first discuss at length or in detail about the abiotic factors or the abiotic component. What is abiotic? Abiotic, simply you need to remember, it simply refers to the non-living entities or non-living things in the ecosystem. जो भी non-living things आपके ecosystem में है, that is या किसी भी particular ecosystem में है, that is simply the abiotic component or the factors. And abiotic, these abiotic factors जो होते हैं, ये अब यूजुअली कौन होते हैं? यूजुअली क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग या फिजिकल एनवायरनमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में है. लेटर वी विल सी दिस. चाहे हम वाटर इकोसिस्टम ले रहे हैं, लैंड इकोसिस्टम ले रहे हैं, उसमें जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है, जो भी फिजिकल फैक्टर एनवायरनमेंट है यूजुअली, तो वो बनाता है आपका एबायोटिक. जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में क्या फिजिकल कंडीशंस वहाँ प्रिवेल कर रही है, हर एक इकोसिस्टम में फिजिकल कंडीशंस आर सर्टेनली डिफरेंट. तो वह किस इकोसिस्टम में क्या फिजिकल कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, क्या वहाँ पे है, तो दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल हेयर दिस इज अ ट्री. ठीक है, ये क्या है, ट्री क्या कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, रेस्पिरेशन में वापस क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन बैक टू योर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो उसके बाद इस ट्री को क्या कर रहा है, ये अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है, फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, फूड ग्रो हो रहा है. तो यहाँ से कि रैबिट इससे चाहे इसे फ्रूट्स ले रहा है, ठीक है, एंड या यहाँ कहीं ग्रास से कुछ फूड ले रहा है. तो व्हाट हैपन, सेम वे ग्रास भी कैसे अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है बाय यूटिलाइजिंग दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इसको आके फॉक्स खाएगा एंड फाइनली इसका डेथ हो जाएगा, डिकम्पोज होगा, इसके बॉडी से वापस न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, या डायरेक्टली प्लांट का भी डेथ होगा, उसको डिकम्पोज होगा, मिनरल्स आर रिलीज्ड बैक टू योर सॉइल. सो व्हाट हैपन्स, उससे वापस से फिर क्या करेगा, अपटेक करेगा दीज मिनरल्स बैक, दीज जो भी यहाँ पे लिविंग प्लांट्स है. सो दिस वे क्या हो रहा है, यहाँ से प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, यहाँ से बारिश आ रही है, वाटर जो भी हमें चाहिए फॉर दिस फोटोसिंथेसिस सर्वाइवल के लिए, या डायरेक्टली कहीं पे इनमें ओपन वाटर्स में भी जाएगा जहाँ से ये लिविंग स्पीशीज पानी पी सकते हैं. वी ऑल्सो नीड फॉर द सर्वाइवल. सो एक सिस्टम रन हो रहा है, एक प्रॉपर वे में, एक साइकिल में एक सिस्टम रन हो रहा है, यानी ये सेम एक इकोसिस्टम रन हो रहा है. मगर आपने क्या यहाँ पे व्हाट यू विटनेस्ड हियर, तो मगर यहाँ पे क्या है, ब्रॉड दो कंपोनेंट्स है. यहाँ तो जो लिविंग स्पीशीज है ये अपना फूड बना रही है, सर्वाइव हो रहे, मगर कहाँ से, कैसे? बाय इंटरेक्टिंग विद दिस इनऑर्गेनिक और द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. कहाँ से, कैसे इसने ट्रैप किया, क्या यूटिलाइज किया, प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है, ये ऑक्सीजन, ये जो फॉक्स है यहाँ पे, या रैबिट है, ये ब्रीथ कर रहा है सर्वाइव के लिए. सो ये जो इकोसिस्टम रन हो रहा है, मगर ये डिवाइड किया गया है दो कंपोनेंट्स में, एक आपके नॉन लिविंग आ रहे हैं और आपका लिविंग आ रहा है. सो दिस वाज वन पर्टिकुलर व्हाट वी सेड हियर, जो इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर इकोसिस्टम क्या है और वहाँ पे क्या प्रिवेलिंग नॉन लिविंग जो एटमॉस्फेयर है, क्या नॉन लिविंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, क्या कंडीशंस है, ये डिपेंड होता है. इट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट वेरी थिंग. सो हियर हमने ये जो एक कोई लैंड इकोसिस्टम लिया, यहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लिया, तो यहाँ पे क्या था, हियर
इट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेसिपिटेशन है ये जो बनाएंगे आपके इसके बनाएंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सॉइल इज हेयर, वाटर, ये सब जो भी सराउंडिंग नॉन लिविंग एनवायरमेंट है ऑफ दिस वेरी इकोसिस्टम फॉर्म्स द एबायोटिक कंपोनेंट। And what are the different these broad examples of the abiotic factors? For example, कोई भी ecosystem में क्या होता है, there is sunlight is there, sunlight है, water है, soil है, these all constitute the abiotic or the non-living factors. Now, what are the different example of the abiotic factors? Abiotic examples, this typically depends on the type of the ecosystem, which we said now before as well. क्या होता है usually जो भी examples है, it depends on the type of. अब आपसे पूछेंगे now what are the different examples of abiotic factors? And abiotic factors you can see broadly different examples. Sunlight है, water है, soil है, जो भी है वहाँ minerals है. These are all the non-living. ये बनाते हैं क्या बनाते हैं आपका abiotic component of the environment. But ब्रॉडली क्या होता है, अब आपको फर्दर कैटेगराइज करेंगे जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, हर इकोसिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट होगा। तो टिपिकली क्या डिपेंड होता है कहाँ पे कौन एबायोटिक फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल वी विल कंसिडर फर्स्ट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसमें टेरेस्ट्रियल मींस फॉर एग्जांपल द लैंड इकोसिस्टम। तो उसमें क्या होता है, इट्स डिवाइडेड इनटू, जो उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है ब्रॉडली, तो पहले बायोटिक और एबायोटिक देखा, ठीक है। एबायोटिक जो देखा जनरल देखा, सनलाइट है, लैंड है, सॉरी सॉइल है, वाटर है, दीज आर ऑल द एबायोटिक। फिर फर्दर क्लासिफाई और कैटेगराइज कैसे किया गया है इनके एग्जांपल्स को, ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल इफ इट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज द टेरेस्ट्रियल में यूजुअली क्या आता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड द एडेप्टिक फैक्टर्स। वी विल गो बैक टू द प्रीवियस स्टाइल हियर। क्या है आपका यहाँ पे है, दिस इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, एक लैंड एक सॉइल पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज हेयर, जो आपका एबायोटिक क्या है, ये ब्रॉडली कैटेगराइज दिया है टू कैटेगरीज में। वन इज यूजुअली क्या है, सिंपल, वेरी सिंपल है, क्लाइमेटिक फैक्टर इसमें आता है, एबायोटिक फैक्टर दिया गया है दो ग्रुप्स में डिवाइड। वन इज द क्लाइमेटिक फैक्टर, अनदर इज व्हाट, आपका एडेप्टिव फैक्टर। एडेप्टिव फैक्टर मीन्स द फैक्टर्स रिलेटेड टू द सॉइल। देखो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आपका आता है, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रेसिपिटेशन, ये सब कहाँ पे आएंगे आपके क्लाइमेट में। सो बन गया ये क्लाइमेटिक फैक्टर ऑफ दिस वेरी एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है, इनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, इन दीज ग्रीन स्पीशीज को चाहिए हमें यहाँ से मिनरल्स, वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द सॉइल। सो जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसकी जो एबायोटिक फैक्टर्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड अदर इज द एडेप्टिक फैक्टर। व्हाट इज क्लाइमेट फैक्टर, कौन कौन सा यूजुअली आपका इंक्लूड करेगा, everything that is in your, whether it is humidity, light, temperature, everything that is included in the climatic factors. Look, light, this is very important, ठीक है, as far as every species is concerned. For example, लाइट तो सबसे पहले बेसिक हमारा बनाता है, क्योंकि जब तक लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, कोई एनर्जी नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, तो सर्टनली देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। जब बेसिक हमारे प्रोड्यूसर्स ही ग्रो नहीं होंगे तो आगे फूड चेन चलेगा कैसे, ग्रेजर्स को, हर्बीवर्स को क्या मिलेगा, लेटर डिफरेंट कंज्यूमर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिक कहाँ पे ट्रैप हमारी एनर्जी हो रही, दो यार अब सब फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया एज वेल, मगर जो बेसिक हमारा एनर्जी है जो हमारी इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को रन कर रहा है, दैट इज बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, जिसको ट्रैप करते हैं आपके दिस ग्रीन वेजिटेशन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस एबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि हर एक स्पीशीज को पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए जहां वो थ्राइव या सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इट इज़ ड्यू टू दीज डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जहाँ हम फॉर एग्जांपल हम देंगे ट्रॉपिकल रीजन्स लेंगे जहाँ पर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस है यहाँ ग्रो नहीं होते हैं, दैट इज़ इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, क्योंकि जो फ्रॉस्ट विंटर कंडीशंस होंगे वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। जो उनको हाई टेम्परेचर रीजन्स चाहिए दिस फ्रूट्स के लिए, दिस फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस की हमने एग्जांपल ली। सो या पोलर बियर्स की, इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी आल्सो कोटेड दीज वेरी एग्जांपल्स। व्हाट हैपेंस, जो हमने पोलर बियर उनका रीजन देखेंगे, यूजुअली पोलर एरियाज में मिलते हैं, ठीक है, नॉट इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। व्हाई, सो दिस टेम्परेचर या यही चीज़ें ही जो ये फैक्टर्स है, ये लेटर दिस इन्फ्लुएंस द स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। सो सर्टेनली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम देख रहे हैं इक्वेटर पे कोई स्पीशीज है, ट्रॉपिकल पे कई है, मिडिल एटीट्यूड्स पे कोई स्पीशीज है। सो certainly these are all impacting, these are all influencing, and these are all very important components of your environment.
नेक्स्ट इज रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स, या बेसिक आपको प्लांट्स को ग्रो होने के लिए हम देखते हैं कभी सीड्स को जर्मिनेट के लिए है, ठीक है। समटाइम्स को उसको पहले फ्रॉस्ट कंडीशंस में जाना होता है, या कभी जर्मिनेशन के लिए वी नीड द वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशंस, इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। सो दीज थिंग्स, और या इवन वी ह्यूमंस वी ऑल नीड, या जो भी लिविंग स्पीशीज हम देखते हैं माइक्रोब से लेकर वेरी ह्यूज बिग साइज जो भी स्पीशीज है, ऑल हैव अ डिफरेंट पर्टिकुलर रेंज ऑफ द टेम्परेचर जहाँ वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रेनफॉल। रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ से आपको सोर्स ऑफ वाटर बन रहा है, जब वाटर मिलेगा तो प्लांट्स तभी जाके क्या करेंगे, फोटोसिंथेसाइज करेंगे, क्योंकि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स द ग्लूकोज C6H12O6। वो कब हो जाएगा, जब ये H2O वाटर कहाँ से मिलेगा, रेनफॉल होगा, कभी डायरेक्टली सॉइल में जाएगा, वहाँ से ट्रैप करेंगे प्लांट्स, या आपके सरफेस वाटर जहाँ से हम स्पीशीज भी कंज्यूम कर सकते हैं लेटर। सो water, that is also very important, this factor. These are all included in your the climatic factors of the terrestrial ecosystem. Next is your adaptive factors. Adaptive factors means जो भी factors होंगे related to the soil. फॉर एग्जाम्पल सॉइल टाइप कैसा है, क्या क्ले कंटेंट इसमें ज़्यादा है, क्या कोर्स है, सपोज सैंड कंटेंट ज़्यादा है, सैंड कंटेंट फॉर एग्जांपल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रूट्स यूजुअली ज़्यादा होल्ड नहीं होंगे, इजीली क्या हो जाता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो नहीं होंगी। pH ऑफ द सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारे फैक्टर्स है ये आपके आएंगे डिफरेंट एडेपिक फैक्टर्स। pH ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जो आपका सॉइल है, सॉइल में हमें डिफरेंट मिनरल दीज कैटाइंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं विच आर सेम वे, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, आपकी वेजिटेशन को भी चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। वाई वी कोट ओनली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि आपको जो बेस है, जो भी पिरामिड बनेगा, जो स्टार्ट है, स्ट्रक्चर हो रहा है इकोसिस्टम का, और वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल। तो ऑब्वियसली जब आपकी बेस है वो सर्वाइव हो रही, तभी तो नेक्स्ट पॉपुलेशन थ्राइव करेंगे। सो व्हाट हैपन्स, pH ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अगर सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक बनेगा, इन द एसिडिक कंडीशंस देयर इज लॉस ऑफ, वहाँ क्या होता है सॉइल में वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो लॉस हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, तो ऑब्वियसली सॉइल बिकम्स पुअर, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, एंड देयर विल बी लेस दिस ग्रोथ ऑफ द vegetation. So these soil minerals are also very important as you know for the growth and development of the plants. And topography है, जो topography means like कितना है, क्या स्टीप स्लोप क्या है अब इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोपोग्राफी मीन्स डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द स्लोप एज वेल। टोपोग्राफी से आपको डिटरमिन होगा डिग्री ऑफ इरोजन क्या है, डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इरोजन। व्हाट इज इरोजन, इरोजन मीन्स जो फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई, सॉइल है, तो उस बारिश से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ द टॉप सॉइल, उसको हम बोलते हैं जो रिमूवल या लॉस ऑफ द टॉप सॉइल, चाहे वो एक्शन ऑफ विंड से हो जाए या पानी के एक्शन से हो जाए। जब पानी बहेगा वो अपने साथ क्या ले जाता है, सॉइल को, या विंड्स कभी स्ट्रॉन्ग ब्लो होती है वो अपने साथ क्या ले जाती है, टॉप सॉइल को, उसको हम बोलते हैं इरोजन। सो फॉर एग्जाम्पल अब कहीं पे स्टीप है, ठीक है, स्लोप ज़्यादा स्टीप है, तो व्हाट हैपन्स दैट टाइम, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो वाटर फ्लो होगा देयर विल बी फास्ट रन ऑफ हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन यानी डाउन ग्राउंड में पानी एब्जॉर्ब कम हो जाएगा, तो इंस्टेड क्या हो जाएगा, रन ऑफ विल बी मोर। तो जब वहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा हो जाएगा तो देयर आर मोर इरोजन्स एंड लॉस ऑफ द टॉप सॉइल। सो अकॉर्डिंगली वी लेटर डू द फॉर्मिंग एज पर द कीपिंग दिस टोपोग्राफी इन कंसिडरेशन एज वेल। सो टोपोग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अकॉर्डिंगली देखें वहाँ क्या ग्रो करेंगे, कैसे करेंगे, क्या उस लैंड में स्टब्स लगाएंगे, वहाँ कितने हम ट्रीज ग्रो करेंगे ताकि वो सॉइल को होल्ड करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी, क्योंकि अगर हमने एज सच कॉन्स्टर ये सब नहीं किया तो वहाँ यूजुअली क्या हो जाएगा, इरोजन की वजह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब हमारे प्रोड्यूसर्स ही नहीं ग्रो हो जाएंगे तो लेटर साइकिल चलेगा कैसे। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फैक्टर्स जो भी आपके एडेपिक कंपोनेंट में आते हैं एज फार एज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग जो typical जो भी examples है of a abiotic factor that depends on the type of the ecosystem. These are the type of abiotic factors कहाँ पे जब हम लेंगे terrestrial ecosystem। अब हमने कोई लिया aquatic ecosystem, वहाँ पे क्या क्या आएंगे, what will happen in the aquatic ecosystem। in abiotic examples in an ecosystem usually what it includes। अब देखो यहाँ पे क्या था in the terrestrial ecosystem में सराउंडिंग जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट में है क्या क्या है, लाइट है,
टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ओब्वियसली अगर हम कहीं फॉरेस्ट में जाएंगे, कहीं लैंड भी जाएंगे, वहाँ पे क्या बनाएगा फिजिकल एनवायरनमेंट, वहाँ क्या लाइट है, क्या टेम्परेचर है, सॉइल की क्या क्वालिटी है, क्या पीएच लेवल, क्या मिनरल्स है, दीज आर ऑल द फिजिकल फैक्टर्स और द एबायोटिक फैक्टर्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. नाउ व्हाट विल बी द एबायोटिक और द नॉन लिविंग फैक्टर्स इन एन एक्वाटिक सिस्टम, या कोई भी वाटर सिस्टम लेंगे, चाहे लेक सिस्टम लेंगे, स्ट्रीम लेंगे, या कोई भी सी लेंगे, ओशियन लेंगे, तो वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर क्या क्या बनेगा, इट विल इंक्लूड, अब क्या आएगा, वहाँ पे तो सॉइल नहीं है आपके वाटर में, ठीक है, तो बट व्हाट विल इंक्लूड, वहाँ पे नॉन लिविंग कौन कौन बनेगा, आपके एबायोटिक फैक्टर बनेगा इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, इट इज द ऑक्सीजन लेवल क्या है वाटर में, ठीक है. यहाँ भी था ऑक्सीजन, मगर वो कहाँ है, एटमॉस्फेयर, हियर इज द ऑक्सीजन बट दैट इज डिजोल्व्ड इन योर वाटर, ठीक है. डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बनाएगा आपका एबायोटिक फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, अब आपके वाटर्स में ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, दो इट कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, डिफ्यूजन होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर में, कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एंड इट गोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजेस टू द लो कंसंट्रेशन इन द वाटर्स. जो सरफेस वहाँ पे इंटरफेस बनता है, कहाँ से सिंपली आता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होकर आपके वाटर में कहाँ होता है, डिजोल्व हो जाता है, तो उस वहाँ पे क्या बना, तो आपकी जो एक्वाटिक सिस्टम्स है, ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ द एबायोटिक फैक्टर. उसमें क्या होता है, बिटवीन जो पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनमें एब्जॉर्ब होता है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है, लेटर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं. तो वहाँ जो फिश है या प्लांट है या कोई माइक्रोब है, तो उसका क्या बना है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, मगर कौन बना रहा है नॉन लिविंग, जो वाटर में एग्जिस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीजन लेवल्स है, किसमें, पानी में जो डिजोल्व हुआ है, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन. नेक्स्ट चीज क्या बनाएगा उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी वहाँ लिविंग स्पीशीज है, क्या सैलिनिटी कंडीशंस है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज होगा, कितना सॉलेबल है वाटर में, इट इज द फंक्शन ऑफ द वाटर सैलिनिटी एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, वाटर जो है ज़्यादा सैलाइन है, तो देयर विल बी लेस ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड और द ऑक्सीजन सॉलिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है जब वाटर्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा सैलाइन, दैट टाइम द ऑक्सीजन दिस solubility is decreased, तो उस वजह से इम्पैक्ट हो जाएंगे एक्वाटिक स्पीशीज. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच लेवल्स, क्या है, पीएच लेवल इज बी बनाएगा जो भी वहाँ एक्वाटिक स्पीशीज है, फिश है फॉर एग्जांपल, उसको ब्रॉडली आप कंसिडर करो, तो क्या होता है, उसका क्या सराउंडिंग में वाटर में क्या पीएच लेवल है, वो उस फिश का क्या है, एबायोटिक एनवायरनमेंट, कैसे, क्योंकि फिश पीएच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट वेरी लो पीएच क्या होता है, फिश पॉपुलेशन यूजुअली डिक्लाइन हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो भी है दीज जो उनके जो भी है ऑफस्प्रिंग्स, दे आर नॉट एबल टू दिस सर्वाइव इन द लो पीएच कंडीशंस, या कभी हेवी मेटल जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो रिलीज हो जाते हैं इन द वाटर्स में एट लो पीएच कंडीशंस, उस वजह से भी क्या होता है, जो एक्वाटिक पॉपुलेशंस है हो जाती है डेथ. वाटर फ्लो रेट किस रेट से फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसी से मिक्सिंग हो जाएगा, जो न्यूट्रेंट्स है, चाहे सेडिमेंट्स पे है, टॉप में जो आ रहा है, आप बॉटम, वो सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तभी हर एक स्पीशीज को हो जाएगा, या फ्लो रेट से इससे भी डिटरमिन हो रहा है क्या कितना ऑक्सीजन आपको मिक्स हो रहा है इन द वाटर्स में. दैट इज ऑल्सो द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट फिश, दैट जो वहाँ पानी में है, वाटर डेप्थ कितना है, वाटर डेप्थ इज ऑल्सो द फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट. हाउ, क्योंकि जो डेप्थ है जो भी डिटरमिन करता है सो मेनी दिस फैक्टर्स इन द वाटर सिस्टम, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम टॉप पे लेंगे, जो सरफेस होता है वहाँ प्रोडक्टिविटी हाई है, ठीक है, तो जो हम नीचे बॉटम में जाएंगे, लाइट पेनिट्रेट वहाँ तक ज़्यादा नहीं होगी, तो वैसे वहाँ प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लेस. तो वहाँ पे नीचे डेप्थ्स में जाएंगे, थोड़ा ऑक्सीजन भी वहाँ, अगर हम सरफेस पे लेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे, आप टू सम दिस किसी हल थोड़ी कम डेप्थ तक ही क्या हम देखते हैं, दो चीज़ों से ऑक्सीजन आ रहा है. वन इज डायरेक्टली जो हम टॉप सरफेस पे दे रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहा है एटमॉस्फेयर, और ऑल्सो लाइट जो है उस किसी लेवल तक ही पेनिट्रेट होता है, और वहाँ तक हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी भी है, प्लांट्स भी है, वो भी रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन. अब इंस्टेड हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, देयर इज द लेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. वाई, क्योंकि ज़्यादा डीप तो है वहाँ, ज़्यादा दिस जो आपके प्लैंक्टॉन्स है, जो भी एक्वाटिक स्पीशीज है, वो तो वहाँ ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है दैट इज लिमिटेड टू द अपर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस लाइट, अपर लेयर्स में ज़्यादा लिमिटेड होता है. एंड देयर आर डिफरेंट दीज थिंग्स विच आर रिलेटेड दिस फंक्शन ऑफ द वाटर डेप्थ एज well. Next is so this water depth also forms the abiotic component of your environment. The next is the टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो भी इम्पैक्ट करता है आपके टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर क्या है, तो
व्हाट इज़ द टेम्परेचर इम्पैक्ट जो भी है, दैट वो जो फिश है वहाँ पे, वो जो प्लांट्स है वहाँ पे, वाटर टेम्परेचर क्या है, वो हमारा क्या है, जो ऑब्वियसली हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या है, दैट्स अवर द फिजिकल कंपोनेंट, द एबायोटिक कंपोनेंट, एंड वाटर टेम्परेचर क्या हो रहा है, दैट विल बी द फिजिकल और द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ दैट फिश और द प्लांट इन दैट वेरी water particular system. So this is about the so now broadly तो हमें पता है ecosystem, this terrestrial, this all depends on the type of the this, हमें किस डिपेंड होता है this ecosystem, abiotic factors है किस पे है, it depends कहाँ पे, कैसे एग्जाम्पल से, type of the ecosystem. Now anybody will ask you abiotic factor, हाँ जी वाटर का बोल रहे हैं, terrestrial है, क्योंकि in different ecosystem it's altogether different. These are some examples in the different ecosystem of the abiotic factors. Now, these factors have the significant impact on the survival and reproduction of the species in an ecosystem. Certainly, this must be pretty clear to you now. ये जो फैक्टर्स एबायोटिक का है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन द सर्वाइवल. वी विल कोट वेरी बेसिक एग्जांपल हियर. क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये बेसिक प्रोड्यूसर्स है, अगर इनको एडुकेट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, सो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ये किसका फूड है, यहाँ पे कोई ठीक है ये इंसेक्ट है या कोई कैटरपिलर फॉर एग्जांपल, या कोई भी इंसेक्ट है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, इस ग्रीन वेजिटेशन पे. सनलाइट नहीं आया, पानी नहीं है, सनलाइट एंड वाटर एबायोटिक फैक्टर है, नहीं मिला, कोई ग्रोथ नहीं होगी, या ग्रोथ हुआ था, अब इसको नहीं मिल रहा है वाटर एंड सनलाइट, साथ इसका डेथ हो जाएगा, तो इस स्पीशीज को फूड नहीं मिलेगा. ये इस स्पीशीज फ्रॉग का फूड था, इसको स्नेक खा रहा था, एंड इसको लेटर फाइनली दिस लास्ट ईगल खा रहा था. सो व्हाट हैपेंस, दिस कार्निवोर स्पीशीज, तो इसमें क्या हो रहा है, फाइनली दिस इफेक्ट कैस्केड्स ऑफ द फूड चेन. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हमें एबायोटिक फैक्टर किसको कंसिडर कि सनलाइट एंड वाटर नहीं मिला, तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया किसके, पहला जो प्राइमरी कंज्यूमर था, तो उसके बाद ऑब्वियसली कैस्केड इफेक्ट हो गया, यानी ग्रेजुअली इसमें सब स्पीशीज इन्वॉल्व हो गई, सब स्पीशीज को इम्पैक्ट वन बाय वन हो गया, तो सब की पॉपुलेशन क्या ऑब्वियसली हो जाएगी. जब यहाँ पे बेसिक रूट पे ये नहीं रहा, इसको फूड नहीं मिला, इसकी डेथ, इसको फूड नहीं मिला, ये भी डेथ, ये भी डेथ, इसका भी डेथ हो जाएगा, यानी और इट विल बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. उनकी जो भी है, इट विल अफेक्ट एवरी ऑर्गेनिज्म. सो कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इको सिस्टम. तो व्हाट हैपन्स, तो फाइनली क्या हो जाता है, एक इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. या इधर क्या हो जाता है, इसकी पॉपुलेशंस क्या हो जाती है, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, इसको फूड इसकी डिक्लाइन हो जाएगी. तो या सो देयर इज देयर, सो व्हाट हैपन्स, देयर इज दिस जो इम्पैक्ट होता है, हर एक स्पीशीज को इम्पैक्ट हो जाता है, अल्टीमेटली जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, अनस्टेबल हो जाता है, देयर इज दैट वी कॉल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इम्बैलेंस. सो व्हाट इज, यहाँ पे सिर्फ हमने दो फैक्टर्स ली, सनलाइट एंड द वाटर. सो सर्टेनली this is having a significant impact on the survival of every species in an ecosystem. So this is all about the abiotic factors of your ecosystem or the environment.